दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। संक्षेपित रूप। गीता प्रेस के आधार पर ध्यानम सर्वप्रथम देवी के ध्यान का वर्णन किया जाता है। वे कमल के आसन पर विराजमान, अनेक भुजाओं से शस्त्र धारण किए हुए, अद्भुत आभा से युक्त हैं। उनकी मृदु मुस्कान में करुणा है, परंतु उनकी तेजस्विता में अपार शक्ति। आर्षि मार्कंडेय की कथा प्रारंभ। एक समय सुमेरु पर्वत के समीप महामुनि मार्कंडेय अपनी कुटी में ध्यानस्थ थे। उनके समीप कई अन्य आर्षि बैठे थे, जिन्होंने उनसे प्रश्न किया, हे मुनिवर, देवी कौन है? वे किस प्रकार संसार की रक्षा करती हैं? तब मार्कंडेय अर्षि ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। राजा सुरत का शासन और पराजय। प्राचीन काल में सूर्यवंशीय राजा सुरत अपनी पराक्रमी सेना और विशाल राज्य के साथ शासन कर रहे थे। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ एवं प्रजापालक थे, परंतु समय ने करवट ली। कोल विध्वंसी राजाओं ने युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। उनके मंत्री और सेना भी उनका साथ छोड़ने लगे। दुखी और पराजित होकर राजा अपने गुप्त मार्ग से वन की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने एक आश्रम में शरण ली। राजा सुरत और वैश्य समाधि की भेंट वन में विचरण करते हुए राजा सुरत की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अपने परिवार और धन संपत्ति से ठगे गए थे। दोनों विवश होकर ऋषिमेधा के आश्रम पहुंचे, जहां अद्भुत वातावरण था, जहां हिंसक और अहिंसक पशु भी शांति से एकत्र रहते थे। राजा और वैश्य ने महर्षि मेधा के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हे मुनिवर, यह माया क्या है जो हमें मोह में डालती है? ऋषि मेधा द्वारा देवी महात्म्य की कथा। अर्षि मेधा बोले, हे राजन, हे वैश्य, यह जो तुम मोह, ममता और दुख का अनुभव कर रहे हो, यह सब महामाया का प्रभाव है। यह वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। इसके बाद ऋषि मेधा ने एक अद्भुत कथा सुनाई। ब्रह्मांडीय जल में भगवान विष्णु की योग निद्रा। सृष्टि के आरंभ में पूरा विश्व एक जलराशि में डूबा हुआ था। उस अथाह जल के मध्य भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय विष्णु जी के कानों की मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटब उत्पन्न हुए। वे अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने वेदों की चोरी कर ली और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तत्पर हुए। भयभीत ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा से प्रार्थना की, हे जगत जननी, हे महामाया, भगवान विष्णु को जगाइए। देवी योग निद्रा का प्रकट होना एवं विष्णु जागरण ब्रह्मा जी की स्तुति से योग निद्रा देवी प्रकट हुई और भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त हुई। अब विष्णु जी जागे और उन्होंने मधु कैटब से भयंकर युद्ध करना प्रारंभ किया। मधु कैटब का विनाश 5000 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः असुरों के अहंकार के कारण उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहां मारूं। असुरों ने अज्ञानवश उत्तर दिया, हे विष्णु, हमें ऐसे स्थान पर मारो जहां पृथ्वी ना हो। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने विशाल जंघाओं पर उनके सिर रखे और अपने सुदर्शन चक्र से उनका संहार कर दिया। समापन। देवी की महिमा। आर्षि मेधा बोले, हे राजन, यही महामाया की शक्ति है जो संहार भी करती है और रक्षा भी। राजा सुरट और वैश्य समाधि ने देवी के प्रति अपार श्रद्धा अनुभव की और उनकी उपासना का संकल्प लिया।